नमस्कार दोस्तों सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत में ये 3 काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर साल में आप एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक एकादशी, निर्जला एकादशी रख लेते हैं तो आपको पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं दोस्तों। भीमसेनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस व्रत को भीम ने रखा था। जी हाँ, भीम जो हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, तो वो व्रत नहीं रख पाते थे, इसलिए उन्होंने मात्र इस एक व्रत को रखकर साल की पूरी एकादशी का फल प्राप्त किया था। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में आपको बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना जल और अन्न के इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कि आप जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, तो इस व्रत को आप कुछ अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं ले रहे बिना नहीं जल पिए बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप इसको जल आप कुछ एक पहर रख सकते हैं बिना जल के, और फिर जल ग्रहण कर सकते हैं, और आप चाहें तो फल भी ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हेल्थ सबकी बहुत बड़ी बात होती है कि हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए व्रत रखने के लिए। तो आप आराम से फल ले सकते हैं और जल भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कुछ घंटों के लिए जल ना लें, जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक आप जल ना लें, फिर उसके बाद ले सकते हैं। कई लोग शाम तक नहीं लेते, फिर उसके बाद ले लेते हैं। तो जैसा आप समझें वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी में आपको क्या 3 काम नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है तामसिक भोजन। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन दशमी तिथि से आपको बिल्कुल भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब तामसिक भोजन में आता है। तो ऐसे भोजन आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा आपको उस दिन बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए, ना किसी का अपमान करना चाहिए, और ना ही आपको झूठ बोलना चाहिए। और जितना हो सके आपको मन में सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, तो आपको इस व्रत में चावल का दान अवश्य करना चाहिए। और साथ ही में आप जितना हो सके, निर्जला एकादशी है तो इसमें पानी का बहुत महत्व है, तो आपको जल का दान करना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये गुरुवार को पड़ रहा है, तो इस दिन आपको पीली चीज़ों का दान भी बहुत अच्छा रहता है। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही में आपको पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा महत्व है। और गौशाला जाकर इस दिन आपको गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गौ माता को चना गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, बताती हूँ आपको दूसरा काम क्या करना है। आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको तीसरा ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। वो है कि आपको मन से, शरीर से बिल्कुल साफ़ रहना है। कोई भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाना है, काम वासना का विचार भी अपने मन में नहीं लाना है, शारीरिक संबंध भी बिल्कुल नहीं बनाने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन 3 दिन, दशमी, एकादशी और द्वादशी। ये तीनों दिन आपको बिल्कुल सात्विक रहना है, तन से, मन से, आत्मा से। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईश्वर का ध्यान करना है और उनकी भक्ति करना है। भगवान विष्णु को इस दिन आप घी का दीपक अवश्य अर्पित करें दोस्तों। और हो सके तो अगर आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो तुलसी की लकड़ी का दिया अर्पित करें भगवान विष्णु को, जो बहुत ही प्रिय है। उससे आरती करें भगवान विष्णु की, और महालक्ष्मी जी का पूजन करें।
बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए इस दिन। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से मात्र आपके जन्म जन्म के पापों का नाश होता है और साथ ही में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ऐसा ध्यान रख के मन में दोस्तों इन तीनों कामों को आप बिल्कुल ना करें, और हो सके तो किसी की प्रॉपर्टी पर बुरी नीयत ना रखें, गलत काम ना करें, गलत वचन ना बोलें और सिर्फ़ अपने प्रभु का ध्यान करें। और जो भी आज तक आपने गलत किया है उससे अपने प्रभु से क्षमा याचना करें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है और इस एकादशी का क्या महत्व है, तो आप उस हिसाब से करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों।